पतिदेव, क्या हम ऐसे ही जिंदगी भर गरीब रहेंगे? पति ने कहा। प्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। ऊपर वाला हमारा साथ जरूर देगा। आरोही अपनी गरीबी पर रोने लगी। तब उसके पति ने उसको शांत कराया। स्वामी, मुझे एक कहानी सुनाओ और बताओ कि किन कर्मों से आदमी अमीर होता है और किन कर्मों से गरीब होता है। क्या यह पाप और पुण्य को देखकर गरीबी अमीरी मिलती है? मुझे बताओ, वरना सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने विशाल साम्राज्य और वैभवशाली जीवन का कारण जानने के लिए बेचैन था। उसकी समृद्धि, ऐश्वर्य और शक्ति इतनी अधिक थी कि लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन राजा के मन में यह सवाल गहराई से बैठ गया था कि ऐसा कौन सा कर्म उसने किया था जिसके फलस्वरूप उसे इतना वैभव प्राप्त हुआ। हे गुरुदेव और विद्वज्जन, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे इस जीवन का ऐश्वर्य किस कारण मिला है। क्या मैंने कोई विशेष पुण्य किया था? राजगुरु और विद्वान इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। वे सब राजा की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, यह प्रश्न साधारण नहीं है। केवल कोई ज्ञानी या तपस्वी ही इसका उत्तर दे सकता है। यह सुनकर राजा और भी चिंतित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कुछ दिन बाद एक प्रसिद्ध साधु राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे वही प्रश्न पूछा। हे राजन, यह प्रश्न गूढ़ है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक महात्मा है जो हिमालय के घने जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने साधु का आभार व्यक्त किया और तुरंत यात्रा की तैयारी की। उसने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर साधारण वेश में उस महात्मा से मिलने का निश्चय किया। कठिन यात्रा और महात्मा से भेंट। राजा ने जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम रास्तों को पार कर आखिरकार उस महात्मा को ढूंढ लिया। महात्मा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। राजा ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे गुरु जो यहाँ से भी दूर एक और जंगल में रहते हैं, वे इसका उत्तर दे सकते हैं। राजा ने महात्मा का धन्यवाद किया और पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। गुरु महात्मा की राह। राजा ने और भी कठिनाइयां सहन की। उसकी यात्रा दिनों तक चली। अंततः वह उस गुरु महात्मा तक पहुंचा। वे गहरी तपस्या में लीन थे। राजा ने उनका आदर करते हुए अपना प्रश्न दोहराया। राजन, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें मुझसे नहीं मिलेगा। तुम्हें एक विशेष बालक से मिलना होगा। वह बालक समाधि में है और उसे मृत मान लिया गया है, लेकिन वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने महात्मा से उस बालक का स्थान पूछा। वहां पहुंचने के बाद उस बालक को छूना। वह जाग जाएगा और तुम्हें उत्तर देगा। मृत बालक से भेंट। राजा ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दुर्गम रास्तों और भयंकर जंगलों को पार करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बालक चटाई पर लेटा हुआ है। उसका चेहरा दिव्य आभा से भरा हुआ था। राजा ने महात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए उस बालक को स्पर्श किया। जैसे ही उसने बालक को छुआ, वह जाग उठा। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। राजन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? हे दिव्य बालक, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे यह वैभव और राजपाट प्राप्त हुआ। पिछले जन्म की कथा। बालक ने अपनी आंखें बंद की और ध्यानमग्न हो गया। कुछ क्षणों बाद उसने कहा, राजन, तुम्हारे इस जीवन का कारण तुम्हारे पिछले जन्म का एक छोटा सा परंतु महान कर्म है। कौन सा कर्म हे बालक? राजा ने उत्सुकता से पूछा। पिछले जन्म में तुम एक निर्धन छात्र थे। तुम अपने 3 साथियों के साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। तुम्हारी स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार तुम्हें भूखे रहना पड़ता था। एक बार 3 दिनों तक तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भोजन नहीं मिला। सभी भूख और थकावट से परेशान हो गए थे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम गांव में भिक्षा मांगने गए। राजा की आंखें बालक की बात सुनते सुनते नम हो गईं। भिक्षा मांगने पर तुम्हें केवल थोड़ा सा भोजन मिला, लेकिन तुमने उस भोजन को अकेले न खाकर अपने 3 साथियों के साथ बांट लिया। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना, परोपकार और त्याग का जो बीज उस दिन बोया गया, उसी ने तुम्हारे इस जन्म में फल के रूप में राजपाट और ऐश्वर्य दिया। राजा ने यह सुनकर अपना मस्तक झुका लिया। उसने बालक से कहा, हे दिव्य आत्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख और ऐश्वर्य केवल परोपकार और निस्वार्थ सेवा से ही प्राप्त होता है। उस दिन से राजा ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने अपनी प्रजा की सेवा और परोपकार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा सेवक बन गया। कहानी समाप्त होने के बाद आरोही का पति बोला, हाँ। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? तब आरोही ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थता, परोपकार और त्याग से किए गए छोटे से कर्म भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। जो कर्म आज हमें सामान्य लगते हैं, वही भविष्य में हमारे जीवन का आधार बन सकते हैं। आरोही का पति बहुत खुश हुआ आरोही के जवाब से, किंतु आरोही ने कहा, पतिदेव, इस जन्म में हमने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर भी हम गरीब हैं। शायद हम निस्वार्थ कार्य नहीं कर रहे हैं, किंतु अब हम निस्वार्थ कार्य करेंगे और छोटे हो या बड़े, पुण्य जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।